हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रे की। और ये नवरात्रे के एक दिन की पहले की वीडियो है कि मैंने किचन की साफ़ सफाई करी थी, किचन और मंदिर की। तो मैंने बारी बारी से करी है। तो किचन को पूरा खाली कर दिया है और डिब्बे जो है मैंने धो के बाहर रख दिए थे और उसमें मेरी हेल्प करी थी आर्यन ने। और बाकी जो ये स्टैंड थे बर्तनों के वो धो रही थी, क्योंकि सब्जी वगैरह छोंकने से जो धुआं उठता है उससे सारी चीज़ों पे मतलब गंदा हो जाता है, चिकट सी जम जाती है टाइल वगैरह सब चीज़। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है। और मैंने सोचा कि क्यों ना सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किचन की भी सफाई। लेकिन ना हो गई है, हफ्ते दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्या बताऊँ आराम नहीं है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहने लगा है ना कि बस क्या बताऊँ, बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जिस दिन ज़्यादा काम क्या वही है, अपना झाड़ू पोछा, रोज़ के कपड़े लत्ते, बच्चों को देखना अपना, छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। और उसमें आज मैंने किचन की सफाई कर ली थी और फिर दिन में लेटना भी नहीं हुआ था। परी की हो गई थी रात में तबीयत ख़राब, तो रात में भी परी को देखने के चक्कर में मैं ठीक से सो नहीं पाई। तो बस अगले दिन नवरात्रे के दिन ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि ना ही तो कमर से उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना ही चला ही जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इस शाम के टाइम तीनों बहन भैया खेल रहे थे, थोड़ा बहुत संभाल लेता आर्यन डांस वगैरह करके। तो जैसे तैसे ये नवरात्रि के दिन को मैंने व्रत भी रख लिया है और दर्द में परेशान थी बहुत ज़्यादा। क्या करूं क्या नहीं करूं। दवाई ली थी, जाकर मैं शाम को ले आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेज़ हो सकता है। तो दवाई ले ली थी, फिर भी आराम पूरी तरह से नहीं था। हल्का हल्का हो ही रहा था दर्द मेरे कमर में और बुखार सा लग रहा था मेरे को। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने झाड़ू पोछा करा, कपड़े आज नहीं धोए। तो मैंने ना पूजा की तैयारी करी है। मम्मी जी आ चुकी थी और ये मैंने माला बना के माता रानी को पहनाया घर पे ही। मम्मी जी ले आती है बाज़ार से फूल बहुत सारे, तो उसमें से ही मैंने माला बना दी थी और करिए पूजा की तैयारी। कलश स्थापना, दीवा जोत, मतलब अखंड जोत चलती है, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल भी मतलब बॉडी ना बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं थी, बस जब लगी हुई थी। जिस तरह से करके आज का काम, मतलब हमारे नवरात्रे का मैंने जो पूजा पाठ थी हमारी करी है हमने। और फिर उसके बाद दवाई ले नहीं सकती क्योंकि फास्ट था, व्रत था, तो दवाई भी नहीं ले सकती थी। बट हाँ, मैं सोच रही थी अगर शाम तक मुझे आराम नहीं पड़ता है ना तो मुझे शायद लेनी पड़ेगी। मम्मी ने कहा था अगर नहीं हो पा रहा तो इंजेक्शन लगवा कर आ जाओ। लेकिन ये होता है कि दवाई गोली इंजेक्शन जो भी लूँगी ना तो उसके लिए मुझे आराम चाहिए होगा, और ये बच्चे आराम नहीं करने देते। सारी समस्या यही है। चलिए फ्रेंड, अपना दुख तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। बट अब आ जाती है नवरात्रि के दिन की शाम के खाने की तैयारी करनी थी मेरे को। तो हम बाहर से इस बार कुट्टू का आटा लेकर नहीं आए, डायरेक्टली कुट्टू ले आए हैं। तो इसका आटा जो है हम घर पे ही तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ना कहते हैं कि बहुत जल्दी पिस जाता है ये, धनिया से भी जल्दी पिसता है, पाउडर बन जाता है एकदम आटे की तरह तैयार हो जाता है इसका पेस्ट। तो मैंने ना इसको सबसे पहले तो साफ़ करा है और पहली बार ही देखा है, पहली बार ही ट्राई करने जा रही हूँ, मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। क्योंकि इससे पहले भी मम्मी जब कुट्टू का आटा लेकर आई थी तो मिक्सी में वहीं पिसवा कर लेकर आई थी सामने, और इसीलिए घर पे मम्मी ने पैकेट मंगवा लिया था। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वाकई में ये इतनी जल्दी पिस जाता है जितनी जल्दी सब बता रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारी मिक्सी ख़राब हो जाए और बस ये आटा भी ना पीसे, डर लग रहा था। बट मैंने एक ही पैकेट निकाला है और सोचा कि पहले इसे ही पीस के देखती हूँ, अगर पिस जाएगा तो दूसरा पैकेट भी बाद में पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीस तो लिया है और सच में मतलब आटा बन के तैयार हो गया। दिल खुश हो गया कि सच में वाकई में। और धनिया से भी जो धनिया मसाला हम पीसते हैं ना उससे भी जल्दी पिसा, ये बहुत जल्दी पिसा और एकदम बारीक आटे की तरह, है ना। तो ये आटा तो बनके तैयार है
और आज इसी की रोटी पूड़ी जो भी बनेगा घर में खाने में रात के डिनर में वो बनाऊंगी मैं। अब आती है बारी हमारी शाम की आरती की, तो मैंने करसी रख दी ऐसे लगने के लिए और हम करेंगे आरती। और मैंने ना मनीषा को बुलाया था इसलिए क्योंकि मुझे ना एक क्या कहते हैं, मैं अपना सूट सिल रही थी तो मुझे प्लाजो पैंट काटना था, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा मुझे। मैंने क्योंकि कभी काटा नहीं है, सिला नहीं है, बस अंदाजे से ही काट लेती हूँ, तो मनीषा को बुला लिया था। कर मेरा हाथ इधर दो, क्योंकि के लिए आइडिया लेने के लिए कि किस तरह के कौन से सूट में क्या चीज़ अच्छा लगेगा क्या चीज़ नहीं। तो मम्मी का तो वेट करती रहती थी रोज़ की मम्मी आए पूछूं कि इस वाले सूट पे किस तरह का मतलब सलवार अच्छा लगेगा, पैंट अच्छा लगेगा, शरारा अच्छा लगेगा। तो मम्मी तो आई नहीं, तो फाइनली मैंने मम्मी जी से पूछा है, मम्मी जी ने बताया प्लाजो। तो फिर मैंने मनीषा को बुलाया कि किस तरह से थोड़ा दिमाग लगा कर काटा जाए। तो फाइनली आज मैंने वो काट लिया है और बस सिल के दिखाऊंगी आप सभी को कि मैंने क्या सिला है। और इसी के साथ मैं आ चुकी थी भागवत में, क्योंकि भागवत चल रही थी मंदिर में। तो आज वो था राधा रानी और कान्हा जी की शादी थी, तो कन्यादान वगैरह करते हैं ना, तो साड़ी वगैरह लेकर आई थी। और बस इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और कोशिश क्या करूँ, जब भी ऐसा लगता है ना मुझे जैसे मैं अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करती हूँ ना, तो कोई ना कोई अड़चन हो ही जाती है। एक तो ये बात है कि मेरे पास किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है इस काम में, कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि इनको ज़्यादा फ़ोन के बारे में जानकारी है नहीं और ना ये सीख पाएंगे। और आर्यन को इस काम में मैं अभी डालना नहीं चाहती क्योंकि वो पढ़ाई पे ध्यान करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फ़ोन में अगर लग गया ना तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा। और बच्चा अभी खेलना पढ़ाई लिखाई ये सब ज़्यादा ज़रूरी है अभी उसके लिए। इसलिए मैं अभी आर्यन को इस काम में बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, जिस तरह से चल रहा है चला रही हूँ। और बस साल 6 महीने लग जाए और शिवान थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार सा हो जाएगा खेलने वगैरह में, तो शायद मुझे टाइम मिले तो मैं अपने काम पे ध्यान दे पाऊँ। और अभी छोटा है तो थोड़ी बहुत मुझे भी थकान ज़्यादा हो जाती है, और इस दौरान परी बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ आप लोगों से किलसती है बहुत ज़्यादा, तो बस इसी चीज़ों में रह जाती है, पूरा टाइम निकल जाता है। चलिए फ्रेंड्स बातें तो बहुत हो गई, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग।